आज की कथा है कि प्रभु राम जी वनवास को चले गए। इधर राजा दशरथ जी गोलोकवास हो गए। अब अयोध्या में 4 पुत्र में से कोई भी पुत्र उनके पास इस समय अयोध्या में नहीं है। अब महाराज राम के जो गुरु हैं, गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि भाई महाराज को मुखाग्नि तो उनके पुत्र द्वारा ही दिया जाना चाहिए। इसलिए वो राजा दशरथ के शरीर को एक नाव में तेल भर के और अलग अलग तरह की औषधियाँ डाल करके उसमें रख दिया गया। और अपने अयोध्या के जो अनुचर थे उनको भेज दिया गया केकय देश, जहाँ पे भरत का ननिहाल था। उधर भरत, इधर ये सब कुछ हो रहा है, उधर भरत रात में सपना देखे और स्वप्न में भयभीत हो गए। उनका शरीर डर से कँपने लगा, पसीना पसीना हो गए। और जैसे सुबह उठे तो शत्रुघ्न से कहने लगे कि शत्रुघ्न, आज हमने बहुत सपना बुरा देखा है, पता नहीं अयोध्या का क्या हाल खबर है। अयोध्या में काफ़ी दिनों से कोई हाल चाल भी नहीं मिला है, अब हमको जाना चाहिए यहाँ से। तब तक यहाँ से अनुचर पहुँच जाता है और जाकर के कहता है कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। और भरत अतिशीघ्र अपने नाना से विदाई लिए, वहाँ से आशीर्वाद लिए और चल दिए। और भरत के मन में इतनी व्याकुलता थी कि भरत जी को लग रहा था कि कौन सा ऐसा टाइम आएगा कि हम अयोध्या पहुँच जाएं, पिताश्री के दर्शन कर लें, अपने बड़े भाई से मिल लें, अपने माताओं से मिल लें, अयोध्या वासियों से मिल लें। क्योंकि जो सपना वो देखे थे वो स्वप्न से व्याकुल थे। बार बार अनुचर से पूछ रहे थे कि ये बताओ अयोध्या में सब ठीक तो है ना, पिताजी ठीक है ना, भैया हमारे ठीक है ना। वो बोले हाँ सब ठीक है, क्योंकि गुरुदेव उनको बता करके भेजे थे कि भाई तुम जाना और कुछ भी उनको संकेत मत देना, नहीं तो परेशान होंगे। तो अनुचर भी कुछ बता नहीं रहा था, कहे हाँ भैया सब ठीक ठाक है राजकुमार। जैसे अयोध्या में प्रवेश हुए भरत, तो अयोध्यावासी उनको देख करके भरत जी को चेहरा अपना पीछे घुमा लेते थे। अब भरत के मन में एक क्षोभ होने लगा कि अयोध्या के लोग तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, क्या बात है कि ये सब जो भी जिसकी भी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है वो अपना मुँह ही पीछे घुमा लेता है। और पूरा अयोध्या बिल्कुल उदास, पहले वाली अयोध्या नहीं दिख रही थी भरत को। पूरे अयोध्या में मातम छाया हुआ था। अयोध्या में भरत जी पहुँचे राजमहल, और राजमहल में पहले उनको मंथरा दिखाई दी। मंथरा भागते हुए गई, माँ केकई से कहें कि कुमार आ चुके हैं। तो केकई ने कहा ठीक है, बुला करके ले आओ। मंथरा लेके बुला के गई केकई के निवास पे। और पहुँचते ही भरत ने पूछा कि माँ पिताजी कैसे हैं, राम भैया कैसे हैं, लक्ष्मण मेरा कैसा है, माँ जानकी कैसी हैं। तो माँ ने बताया कि बेटा बहुत गड़बड़ हो गया है, पिताजी तो नहीं रहे, वो तो गोलोकवासी हो गए हैं। इतना सुनते ही भरत के बिल्कुल जैसे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, व्याकुल हो गए भरत, रोने लगे, चिल्लाने लगे। फिर थोड़ा सा संभाल करके कहते हैं कि माँ ये बताओ कि राम भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पे हैं। तो कहती है कि देखो हमने 2 बार महाराज को अपना रखने के लिए दिया था, वो 2 बार में हमने उनसे मांगा था कि राम को वनवास हो जाए और राजा भरत बने। अब इतना सुन करके भरत व्याकुल हो गए और भरत के मन में इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है और बाबा वाल्मीकि ने भी लिखा है कि जैसे बिना जल की मछली छटपटाती है, उसी तरह से भरत जमीन पर गिरे हुए और छटपटा रहे हैं। उनको किसी तरह संभाला गया
फिर उनको याद आई कि माँ कौशल्या के पास जाएं। माँ कौशल्या के पास गए, माँ कौशल्या से मिले और लिपट के रोने लगे। माँ भी देखी तो दौड़ करके आई और भरत जी को अपने सीने से लगा लिया और भरत बिलखने लगे, रोने लगे, हे माँ, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मेरा इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। जिस तरह से छोटे बच्चों का वध कर दिया जाए और जो हत्या पाप लगे वो हत्या पाप मुझे लगे, अगर मेरा इसमें कुछ हो। तमाम तरह के भरत ने संसार के जितने भी पाप क्रिया होते हैं सबको भरत ने दर्शाया है कि वो सारे पाप मेरे ऊपर आ जाएं। अगर मेरा तनिक भी क्लेश भी मेरा इसमें कोई भी मंत्रणा या जानकारी रही हो, ये सब कैकेयी ने किया है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो माँ कौशल्या कहती हैं, हाँ भरत, मुझे मालूम है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ विधना का लिखा था, जो हुआ सो हुआ। लेकिन भरत बताओ मैं कैसे जीऊँ? राम वन को चला गया और इस बिछोह को, इस दर्द को महाराज सहन नहीं पाए तो वो गोलोक को चले गए। भरत बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे जीवित रहूं? ऐसा सुनकर के कई बार माँ कौशल्या बार बार बेसुध हो जाती हैं, रोती हैं, बिलखती हैं। लेकिन फिर महाराज विश्वामित्र उनको बुलाए और बुला करके और समझाए कि देखो बेटा, जो आया है वो तो जाएगा, जो विधना को लिखा था वो हुआ। अब ऐसा है कि महाराज का देह जो है वो रखा हुआ है नौका में, चल के तुम उनका दर्शन कर लो। और दर्शन करने के उपरांत सुबह में चल के, जो एक पुत्र का धर्म होता है अपने पिता के प्रति, वो सारे संस्कार तुम्हें ही करना है, क्योंकि राम और लक्ष्मण यहाँ पे है नहीं। शत्रुघ्न तुम्हारा छोटा भाई है, तो हे भरत, तुमको ही करना है। तो भरत जी गए और जा कर के पहले पिता को का दर्शन किए, बहुत रोए, बहुत विलाप किए, इतना विलाप किए कि अयोध्या का कण कण रोने लगा उनके विलाप से। और दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह एक पुत्र का जो कर्तव्य होता है, अपने पिता को मुखाग्नि दिया भरत ने और दे करके वापस आए। ये कथा को आगे फिर अभी लंबी हो रही है, आगे फिर हम बताते हैं पूरी कथा आपको।